क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ हो, फिर भी भीतर से कुछ अधूरा लगे? एक बेचैनी सी, एक खालीपन, और यह एहसास कि जीवन आपको किसी अनजाने रास्ते पर खींच रहा है? अगर हाँ, तो जरा ठहरिए। हो सकता है ये कोई साधारण बात न हो, बल्कि भगवान की कृपा की पहली झलक हो। आज हम एक ऐसी अनदेखी शुरुआत की बात करेंगे जो तब होती है जब ईश्वर हमें अपने करीब बुलाना शुरू करते हैं। ये कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे जीवन की एक बहुत ही खास और गहरी प्रक्रिया है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन अगर हम इसे समझ लें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो सबसे पहले वे क्या करते हैं? शायद आपका जवाब होगा ढेर सारी खुशियां, सफलता, आराम और सुख। लेकिन परमहंस योगानंद जी का कहना कुछ और ही है, और यह सुनकर आपको थोड़ा अचंभा हो सकता है। वे कहते हैं कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया को हिलाते हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच्ची कृपा की शुरुआत है। भगवान सबसे पहले हमारी उस झूठी पहचान को तोड़ते हैं जिसे हमने खुद से जोड़ रखा है। हम सोचते हैं कि मैं मेरी नौकरी हूं, मैं मेरे रिश्ते हूं, मैं मेरी सामाजिक पहचान हूं। लेकिन भगवान हमें दिखाते हैं कि यह सब तो बस एक पर्दा है। हमारा असली स्वरूप तो इससे कहीं ज्यादा गहरा और पवित्र है। और इस सच्चाई को दिखाने के लिए वे पहले हमारे जीवन की पुरानी जमी जमाई चीजों को थोड़ा हिला देते हैं। कभी हमारी नौकरी चली जाती है, कभी कोई गहरा रिश्ता टूट जाता है, कभी हमारा दिल बुरी तरह दुखता है, और कभी हम खुद से ऐसे सवाल करने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्यों जी रहा हूं? क्या बस यही सब है या जीवन में कुछ और भी है? यही से उस कृपा की शुरुआत होती है जिसे हम अक्सर दुख समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भगवान हमें अपने करीब बुलाते हैं तो वे सबसे पहले हमें उस नकली दुनिया से बाहर लाना चाहते हैं जिसमें हम बरसों से फंसे हुए होते हैं। परमहंस योगानंद जी इसे आत्मा का जागरण कहते हैं। जो बातें पहले आपको बेहद पसंद थी, जिन चीजों में आपको मजा आता था, अब वे बेमतलब लगने लगती है। वही रिश्ते, वही बातें, वही सफलता, सब फीकी लगने लगती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं हम डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे, लेकिन नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है। ये तो आपके अंदर की दुनिया का खुलना है। आपकी आत्मा आपको पुकार रही होती है, जैसे कह रही हो, उठो, अब सच्चाई की तलाश करो। इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत थोड़ी अकेली लग सकती है। आपके पुराने दोस्त शायद अब आपसे उतना जुड़ नहीं पाएंगे। जिन बातों में पहले आपका मन लगता था, अब उनमें रुचि नहीं रहेगी। लेकिन यह अकेलापन बुरा नहीं है। ये तो एक संकेत है कि आप अब बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की ओर जा रहे हैं, और यही भगवान की सच्ची कृपा है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? हमें क्यों तोड़ते हैं? हमें दुख क्यों देते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, ताकि हम खुद को जान सकें। हम तब तक भगवान को पूरी तरह नहीं पहचान सकते जब तक हम खुद को नहीं जानते। और खुद को जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उन सभी चीजों को छोड़ें जिन्हें हमने कसकर पकड़ा हुआ है, जिनसे हमारी पहचान जुड़ी है, जिन पर हमें अंधा भरोसा है। जब ये बाहरी सहारे छूटते हैं, तभी हम पहली बार अपने असली स्वरूप को देखने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई गहरे दुख में होता है, तब वह भगवान को ज्यादा याद करता है। यही कारण है कि दुख में ही लोग ईश्वर के सबसे करीब आते हैं। इसलिए भगवान पहले हमारे झूठे सहारों को हटाते हैं, ताकि हम केवल उन्हीं का सहारा लें। ये बिल्कुल उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए उसे जोर से खींच लेती है। बच्चा उस खिंचाव से रोता है, उसे लगता है कि माँ ने उसे तकलीफ दी, लेकिन सच तो यह है कि माँ ने उसकी जान बचाई। भगवान भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। वे हमें उस झूठी दुनिया से खींचते हैं जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। शुरुआत में यह सब तकलीफ देता है, मन डरता है, दिल रोता है, और हम सोचते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हर टूटी हुई चीज के पीछे कोई गहरी सीख थी। हर गिरी हुई जगह से कोई नई शुरुआत हुई। हर अकेले पल में कोई खास अनुभव छिपा था। अब आप खुद को ध्यान में बैठते हुए पाएंगे। मौन से आपको प्यार होने लगेगा। आप किताबों में, प्रकृति में सच्चाई ढूंढने लगेंगे, और हर रोज खुद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है, और इसी से असली जीवन की शुरुआत होती है। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ टूटा है, कोई चीज बिखर गई है, कोई रास्ता बंद हुआ है,
तो घबराइए मत। यह हो सकता है भगवान की कृपा की शुरुआत हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान तुम्हारे जीवन को हिलाते हैं तब वे तुम्हें नींद से जगा रहे होते हैं। वे तुम्हें वह बनाने आ रहे हैं जो तुम सच में हो। तो क्या आप तैयार हैं उस गहरी नींद से जागने के लिए? क्या आप तैयार हैं भगवान की इस अनूठी कृपा को समझने के लिए? हमने पहले समझा कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे सबसे पहले उसकी बाहरी दुनिया को हिलाते हैं। अब बात करते हैं उस अगले कदम की, जब हमारी अंदर की दुनिया जागने लगती है। इस बदलाव की शुरुआत बेशक बाहर से होती है, लेकिन असली परिवर्तन भीतर ही होता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप सुबह उठते हैं और आप वही पुरानी जिंदगी बेमानी लगने लगती है। जिन चीजों में कभी आपको मजा आता था, अब उनमें आपका दिल नहीं लगता। जैसे आपको अब पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता, भीड़ और शोरगुल में बेचैनी होने लगती है, दुनिया की बातें सुनकर मन थकने लगता है। इसके बजाय अब आपको एकांत अच्छा लगने लगता है। आपको चुप रहना पसंद आता है। आप खुद के साथ समय बिताने लगते हैं। यह सब अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, जैसे कोई दीपक मंद मंद जल रहा हो। पहले आप सोचते हैं कि शायद आप बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आपकी आत्मा जाग रही है। अब आपके भीतर कुछ गहरे सवाल उठने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? क्या ईश्वर सच में है? क्या मैं उन्हें जान सकता हूं? इन सवालों का आपके मन में आना ही एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब कृपा ने आपको छू लिया है। अब आप एक नई दिशा में बढ़ने लगे हैं। यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की ओर है। इस दौर में आपका ध्यान अपने मन की ओर जाता है। पहले जो बातें बाहरी दुनिया से जुड़ी होती थी, अब वे आपकी अंदरूनी दुनिया से जुड़ने लगती है। अब आप ध्यान में बैठना चाहते हैं, प्रार्थना में डूब जाना चाहते हैं। पहले आप केवल मांगते थे, अब आप केवल ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं। यह समय थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि न आप पूरी तरह से बाहर की दुनिया में रह पाते हैं, न ही पूरी तरह भीतर में। लेकिन घबराए मत, यह एक जरूरी चरण है। जैसे कोई बीज धरती के नीचे फूटता है तो वह पहले अंधेरे से गुजरता है, फिर मिट्टी को तोड़ता है और फिर एक दिन पौधा बनकर ऊपर आता है। उसी तरह आपकी आत्मा भी अब मिट्टी को तोड़ रही है और भगवान की कृपा इस पूरी प्रक्रिया को चला रही है। आप देखेंगे कि अब आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सतर्क होने लगे हैं। आप सोचने लगते हैं, क्या मेरा व्यवहार सही था? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरी सोच शुद्ध है? अब आप आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं। यही भीतर की दुनिया का जागना है। अब आप केवल खुद के लिए नहीं जीना चाहते, आप दूसरों के लिए भी अच्छा बनना चाहते हैं। आपके अंदर करुणा, प्रेम और क्षमा की भावना बढ़ने लगती है। भगवान अब आपको नए रास्तों से बुलाते हैं, कभी किसी किताब के जरिए, कभी किसी गुरु के माध्यम से, कभी किसी सपने से, तो कभी किसी अजनबी की बातों से। हर जगह से एक संदेश आता है, अब तुम चलो, अब तुम तैयार हो। लेकिन इस समय कुछ चुनौतियां भी आती है। कभी कभी आप अकेला महसूस करते हैं। आपके पुराने दोस्त अब आपको समझ नहीं पाते। कोई कहता है कि आप अजीब हो गए हैं, कोई कहता है आप ज्यादा गंभीर हो गए हो। लेकिन आप जानते हैं कि अब आप सच के करीब जा रहे हैं। इस समय बहुत जरूरी होता है कि आप अपने दिल की सुने। ध्यान, साधना और मौन में समय बिताएं। यह समय किताबों से ज्यादा अनुभव का होता है। अब आपको भगवान को समझना नहीं, उन्हें महसूस करना होता है। कभी कभी आप बिना किसी वजह के रोने लगते हैं, कभी मन बहुत शांत हो जाता है, कभी लगता है कि भगवान बहुत पास है, तो कभी लगता है कि वे बहुत दूर है। ये सब सामान्य है, ये आत्मा का परिष्कार है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा जागती है तो वह पहले रोती है, फिर मुस्कुराती है और फिर भगवान की बाहों में समा जाती है। अब आप सच्चे मार्ग की ओर बढ़ने लगे हैं। अब आपको केवल सच्चाई चाहिए। अब दिखावा, झूठ, अहंकार, ये सब आपको बोझ लगने लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब आप हर चीज में भगवान को ढूंढने लगते हैं। पेड़ में, हवा में, सूरज की किरणों में, किसी मुस्कुराहट में या अपनी सांसों में। हर जगह भगवान का एहसास होने लगता है। यही सच्ची कृपा है। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, अगर आप खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं, अगर आपको चुप रहना अच्छा लगने लगा है, अगर आपके सवाल गहरे हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। भगवान ने आपके द्वार पर दस्तक दी है। अब केवल दरवाजा खोलना बाकी है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा बहुत से लोगों की है।
और जब आप इस राह पर होते हैं तो खुद भगवान आपके साथ चलते हैं, बिना बोले, चुपचाप, लेकिन हर कदम पर। अब तक हमने ईश्वर की कृपा के दो चरणों को समझा, बाहरी जीवन में हलचल और भीतरी जागृति। लेकिन अब शुरू होता है कृपा का तीसरा और सबसे सुंदर चरण, जब भगवान खुद हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं। यह वह समय होता है जब आप अंदर से पूरी तरह तैयार हो चुके होते हैं। आपका मन शांत होने लगता है, आपकी आत्मा अब सच्चाई के लिए प्यासी हो चुकी होती है और अब आप किसी बाहरी सहारे की बजाय ईश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। इस चरण में सबसे पहले एक अद्भुत बात होती है। आपकी जिंदगी में कुछ लोग, किताबें, बातें, घटनाएं और अनुभव अचानक सामने आने लगते हैं जो आपको गहराई से छूते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब सिर्फ आपके लिए ही था। जैसे आप कोई किताब उठाते हैं और उसमें वही उत्तर मिल जाता है जो आप कई दिनों से खोज रहे थे, या कोई साधारण व्यक्ति कुछ ऐसा बोल देता है जो सीधे आपके दिल को छू जाता है। ये सब संयोग नहीं होते, बल्कि ये ईश्वर की कृपा होती है। अब वे आपको संकेतों से, इशारों से, अनुभवों से राह दिखाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल में होते हैं और अचानक कोई मदद आ जाती है। हमें लगता है ये कैसे हुआ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये भगवान ही होते हैं जो हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। वे किसी रूप में सामने नहीं आते, लेकिन हर चीज को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि हमारी समस्या हल हो जाती है। अब हमें यह समझ में आने लगता है कि भगवान किसी एक रूप में नहीं आते, बल्कि वे हर जगह होते हैं। हर अनुभव में, हर इंसान में, हर भावना में वे अपना संकेत भेजते हैं। ये एक बहुत गहरा अनुभव होता है। अब हमें जिंदगी में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है। लगता है कि कोई है जो हमेशा साथ है, जो हमें देख रहा है और जो हर कदम पर हमारी मदद कर रहा है। इस समय आपकी साधना गहरी होने लगती है। अब आप सिर्फ नियम निभाने के लिए ध्यान नहीं करते, बल्कि आप ध्यान में बैठने को लेकर उत्सुक होते हैं। आपको लगता है कि ध्यान में बैठना किसी से मिलने जैसा है, ईश्वर से मिलने जैसा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम रोज ध्यान में बैठते हो तो भगवान एक दिन तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब ये मेरा हो चुका है। अब आपकी सोच बदलने लगती है। पहले आप हर चीज को अपने नजरिए से देखते थे, अब आप सोचते हैं, भगवान इसे कैसे देखेंगे। आप हर निर्णय से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये सही है? क्या ये मुझे भगवान के करीब ले जाएगा या दूर? ये मार्गदर्शन केवल ध्यान या किताबों तक सीमित नहीं रहता। ये हमारे रिश्तों में, हमारी नौकरी में, हमारे हर फैसले में दिखने लगता है। भगवान अब हर क्षण हमें सिखा रहे होते हैं। कभी धैर्य सिखाते हैं, कभी क्षमा, कभी विनम्रता, कभी प्रेम। अब आपके भीतर एक आंतरिक आवाज सक्रिय हो जाती है। यह वही अंतरात्मा है जिसे पहले हम अनदेखा करते थे, अब वह साफ सुनाई देती है। और जब हम इस आवाज का अनुसरण करते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति, स्थिरता और आनंद आने लगता है। कभी कभी इस राह में संदेह भी आता है, लगता है कि हम गलत तो नहीं जा रहे। लेकिन ऐसे समय में भी अगर हम अंदर की आवाज को सुने और शांति से आगे बढ़ें तो रास्ता अपने आप साफ होता चला जाता है। अब जीवन में दो बातें बहुत गहराई से समझ आने लगती है। हर चीज में भगवान है और हर चीज से वे हमें कुछ सिखा रहे हैं। इस स्तर पर आप शिकायत करना बंद कर देते हैं। अब आप दुख में भी कुछ सीखते हैं और सुख में भी विनम्र रहते हैं। आप जानते हैं कि भगवान अब आपको चला रहे हैं और उनका मार्गदर्शन ही आपका जीवन बन गया है। अब आप हर रोज इस भावना के साथ जागते हैं कि हे प्रभु, आज मुझे वही करना है जो आप चाहते हैं, मुझे वही कहना है जो आप कहें, मुझे वही सोचना है जो आप सोचें। यह आत्मसमर्पण की शुरुआत होती है और यहीं से ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। अब आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक शक्ति है जो आपको हर क्षण मार्ग दिखा रही है, संभाल रही है और प्रेम से भर रही है। अब भगवान केवल कोई धारणा नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपको हर छोटी बड़ी चीज में कोई दिशा मिल रही है, आप अपने मन की आवाज को ज्यादा सुन पा रहे हैं, या आप कुछ ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जो सिर्फ आपको भीतर से बदल रहे हैं, तो समझिए कि अब भगवान खुद आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सबसे सुंदर अवस्था है और ये केवल उनकी कृपा से ही संभव है। अंत में यही कहूंगा, भगवान कभी जोर से नहीं बोलते, वे धीरे से फुसफुसाते हैं, और जब हम ध्यान से सुनते हैं तब हर दिशा, हर फैसला, हर रास्ता साफ हो जाता है।
अब तक हमने ईश्वर की कृपा के 3 चरणों को समझा। बाहरी जीवन में हलचल, भीतरी जागृति और ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन। पर अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम और सर्वोच्च अवस्था पर जहां आप पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाते हैं। यह वो क्षण होता है जहां अब कुछ भी शेष नहीं रहता, न कोई चाह, न कोई डर, न कोई अहंकार। बस एक ही भावना रह जाती है, हे प्रभु, मैं अब आपका हूं। इस अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है, अनुभव लगते हैं और सबसे ज्यादा धैर्य और प्रेम लगता है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो एक विलीन हो जाने की प्रक्रिया है। जब आप अपने मन की आवाज को सुनते सुनते थक जाते हैं, जब आप ये जान लेते हैं कि यह जीवन आपकी योजना से नहीं बल्कि एक बड़े हाथ से चल रहा है, तब आप धीरे धीरे समर्पण की ओर झुकते हैं। यह समर्पण कोई हार नहीं है, यह तो सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब आप जान जाते हैं कि भगवान मेरे साथ है और मैं उनके साथ। अब मुझे कुछ भी अपने अनुसार नहीं करना है, मुझे बस उनकी कृपा की नदी में बहना है। इस अवस्था में आप हर दिन हर क्षण में ईश्वर को महसूस करते हैं। अब आप पूजा पाठ केवल कर्मकांड के रूप में नहीं करते, आप हर सांस में भक्ति करते हैं। आप खाना बनाते हैं तो प्रेम से भगवान के लिए बनाते हैं। आप चल रहे होते हैं तो आपको लगता है भगवान साथ चल रहे हैं। आप कुछ बोलते हैं तो सोचते हैं कि प्रभु ही तो बोल रहे हैं। यह अवस्था कोई एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब आती है तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अब कोई डर नहीं रहता, न मृत्यु का न सफलता का, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि जो भी हो रहा है वह उसी ईश्वर की योजना है जिसने आपको बनाया है। अब हर दुख में भी प्रेम है और हर सुख में विनम्रता। आप अब न किसी से शिकायत करते हैं, न किसी से तुलना। आपको केवल एक ही बात समझ में आती है, हे प्रभु, आपने जो दिया वह ठीक, जो लिया वह भी ठीक। आप हैं, बस इतना ही काफी है। जब ऐसा समर्पण आता है तो ईश्वर भी झुक जाते हैं। वे उस आत्मा को अपने आलिंगन में ले लेते हैं। अब वह आत्मा संसार में रहते हुए भी सन से ऊपर उठ जाती है। उसका हर काम, हर सोच, हर भावना ईश्वर में हो जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर को पाने की प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा है स्वयं को छोड़ देना, और सबसे सुंदर हिस्सा भी यही है, स्वयं को छोड़ देना। जब हम अपने छोटे छोटे अहम को छोड़ देते हैं, मैंने किया, मेरा है, मुझे चाहिए, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हैं, और वही स्वरूप है ईश्वर का अंश। अब जीवन एक साधना नहीं बल्कि साधना का परिणाम बन जाता है। अब हम दुनिया में कार्य करते हैं लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से। हम बोलते हैं लेकिन सत्य के साथ। हम प्यार करते हैं लेकिन बिना स्वार्थ के। यही सच्चा समर्पण है। इस समर्पण का एक सुंदर फल यह भी होता है कि अब आपकी उपस्थिति से ही लोग शांति महसूस करने लगते हैं। अब आप कोई उपदेश नहीं देते लेकिन आपका मौन ही जान बन जाता है। आप कोई दावा नहीं करते लेकिन आपका जीवन ही साक्षी बन जाता है। इस अवस्था में आप अब केवल एक ही बात चाहते हैं, ईश्वर का साथ। न मोक्ष, न सिद्धियां, न स्वर्ग, बस प्रभु का प्रेम। और यही तो सच्चा भक्त होता है। संक्षेप में कहें तो जब ईश्वर अपनी कृपा बरसाते हैं तो सबसे पहले वे हमारी बाहरी दुनिया को झकझोर देते हैं, फिर हमारी आत्मा को जगा देते हैं, फिर वे हर रूप में हमें मार्गदर्शन देने लगते हैं और अंत में हमें खुद में समा लेते हैं। यह कृपा की पूरी यात्रा है। यह किसी किताब में नहीं मिलती, यह अनुभवों से समझ आती है। और अगर आप ये सब पढ़ या सुन पा रहे हैं तो समझिए कि यह संयोग नहीं है, यह भी कृपा ही है। आप अभी जिस भी अवस्था में हैं वह सही है। भगवान आपको वहीं से बुला रहे हैं। बस उनकी आवाज को सुनिए, उनके इशारों को पहचानिए और धीरे धीरे खुद को सौंप दीजिए। यही जीवन का सबसे पवित्र मार्ग है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है या आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें। आपके अनुभव हमारे लिए अनमोल हैं, इसलिए उन्हें कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपके साथ आत्मा से आत्मा तक की बातें साझा करते हैं। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति। धन्यवाद।